हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर JIBCIB यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आने वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हो। बैक टू बैक एग्जाम्स आने वाले हैं PPB और AFM के। कैसे आप अपनी प्रिपरेशंस को इतना बेहतर कर सकते हो कि स्ट्रेस लेवल को हम थोड़ा सा कम कर पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्यों ना हो। इन जनरल भी अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर JIBCIB, वहां पर हमसे ज्वाइन कर सकते हो। चलो, हमको क्या करना है। सबसे पहले वी हैव टू फोकस on the most important topics, most expected topics. At this point of time, we cannot and we should not read everything which is given to us. हम सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते, हम सारे यूनिट्स के अंदर से हर एक टॉपिक को हम नहीं पढ़ सकते। हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 7th, 8th और 9th। 10th को हमारा एग्जाम है PPB और 11th को हमारा AFM का एग्जाम है। अब 10th में हमें आधा दिन मिल जाता है। आधा दिन तो आपको एग्जाम देने में, एग्जाम सेंटर जाने में, वापस आने में कंज्यूम हो जाएगा। आपको AFM के लिए आधा दिन और मिल जाता है। आपके पास ये 3 दिन है PPB के लिए, और मैं मान के चलता हूँ 3.5 दिन है आपके पास AFM के लिए। तब इन 3.5 दिनों में आपको उन्हीं टॉपिक्स को छूना है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमको अब सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो मैं आपको भी थोड़ी सी देर में बताता हूँ। यू हैव टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन। सिर्फ क्वेश्चन देकर आगे नहीं बढ़ना। आपने जो गलत करा है वो क्या गलत है उसका एनालिसिस आपको करना है। एंड वी शुड ट्राई कि हम इन 3 दिनों में कम से कम 8 मॉक्स करें। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, पर अब टाइम का इतना ज्यादा शॉर्टेज है कि आपको इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू 8 मॉक्स। अब ये 8 मॉक्स पर सब्जेक्ट नहीं है, पर सब्जेक्ट आपको 4 मॉक्स देने हैं। 4 मॉक PPB के और 4 मॉक AFM की। इतना कम से कम आपको करके चलना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइज यूजिंग शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप मैकमिलन की पूरी बुक उठाओ और उसको पूरा पढ़ने लग जाओ। वो 3 दिन में पूरी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, PPB की बुक इतनी मोटी है, उसमें 55 यूनिट्स हैं, 3 दिन में आप पूरी पढ़ ही नहीं पाओगे। और पढ़ भी लोगे तो सर आपको पूरा AFM रह जाएगा। तो हमको कैसे रिवाइज करना है, हमको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। फ्री में आपको ये सॉफ्टवेयर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है। PPB और AFM के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे ये ऑफिसर की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे आप जाओगे वहां पर भी अवेलेबल है। तो वो शॉर्ट नोट्स इनफ है, उसमें सारे यूनिट्स कवर्ड हैं और जो मेन पॉइंटर्स हैं पर यूनिट सिर्फ वही कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा यूनिट उसके अंदर दे दिया जाएगा। क्रिस्प नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, रिवाइज करने के लिए ही बनाए गए हैं, तो आप वहां से उनको रिवाइज कर सकते हो। या फिर आपने अगर खुद के अपने नोट्स बना रखे हैं वहां से रिवाइज कर सकते हो। इन इधर वेज आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, आपको पूरी वो लेंदी बुक अब नहीं पढ़नी, ठीक है। एंड डोंट पैनिक। अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन टफ है, या आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो वहां पर कुछ क्वेश्चन टफ आपको लगते हैं, तो यू डोंट हैव टू पैनिक, आप उसको स्किप कर दो। अब बाद में आके आप उसको रिविजिट कर लो और तब उसका आंसर मार्क कर जाओ। पर आप पैनिक करके 2 क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा पेपर मत खराब करना। दिस इज द होल पॉइंट। जब ये 2 क्वेश्चन टफ भी है ना, इनका भी आपको आंसर मार्क करके आना है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कुछ लूज नहीं करोगे अगर आपको नहीं भी आता और आप उसको आंसर मार्क करके भी आए हो, ठीक होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे अदरवाइज आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब AFM के कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो मॉड्यूल A और B में से आपको यूनिट 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17 ये तो कम से कम कवर करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो दूसरे टॉपिक्स अगर कवर करने का आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको कवर ना करो, पर ये एटलीस्ट आप स्किप करके मत जाना। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई टू कंप्लीट फुल मॉड्यूल C और मॉड्यूल D में से 29, 30, 32, 33 और 34 आपको पढ़ के जाना है। इनकम टैक्स स्लैब जो चेंज हुआ है उसको एक बार देख जाना। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में
वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो चेंज हुआ है उसको एक बार देख के जाना जरूर, ठीक है। वहां से थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं एएफएम में, अदरवाइज और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूं पीपीबी की, तो पीपीबी में मॉड्यूल ए से आपको यूनिट 1 to 6 करके जाना है, 8 9 10 12 15 19 20 21। इस अकेले मॉड्यूल से आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। और मॉड्यूल बी से भी आपको 30 से 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सिमिलरली 30 से 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। मॉड्यूल सी से 15 एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, और डी से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मॉड्यूल डी है इसमें यूनिट 51 तो पढ़ जाना, क्योंकि इसमें जो केस समरीज हैं जैसे सत्यम स्कैम, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो जो केसेस हैं उसकी जो लर्निंग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो बाकी के यूनिट्स हैं आप उनको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बिल्कुल कंसेप्ट पता ही होने चाहिए और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे मॉड्यूल ए बी में से आपको कंसेप्ट पता ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लेंड कर सकते हो तो आप कितना लेंड कर सकते हो, आप कितना लोन टू वैल्यू रेशियो रख सकते हो, कब कौन सा रिलेशनशिप बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको नहीं पता। मॉड्यूल डी ऐसा नहीं है। तो मॉड्यूल डी में से 50 यूनिट 51 आपको करके जाना है। बाकी 52 53 54 55 जो है ये आप कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर जैसे 55 में पेटेंट है, पेटेंट कितने टाइम के लिए ग्रांट होता है वो आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके रिवीजन नोट्स में इंक्लूडेड है, अब आपको वहां से करके जानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीपीबी के 4 मॉक्स करने हैं, राइट। और वी शुड ट्राई कि हमारे जो मॉक्स हैं उसमें हमारा स्कोर 50+ हो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम एनालिसिस जरूर से करना, इसके एक्सप्लेनेशन को देखना, क्योंकि जो मॉक्स में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं वो ज्यादातर वही क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो रिवीजन नोट करना है, मॉक्स करने हैं, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस कर पाओ उसके अलावा करो, बहुत अच्छी बात है, पर ये मत छोड़ो, ठीक है। और रिवीजन नोट भी हमको करने हैं। कोई भी आपके पास डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हो, इस कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हो। आई मेक श्योर आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, विद इन फ्यू आवर्स रिजॉल्व हो जाए। नाउ स्ट्रेस लेने से एग्जाम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे दिमाग उतना खराब काम करेगा, ठीक है। एक लेवल तक स्ट्रेस जरूरी होता है, बट ओवर स्ट्रेस जब आप करते हो तो दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है। ब्रेन वर्क्स बेटर व्हेन रिलैक्स। पोमोडोरो टेक्निक को आप रिवीजन नोट्स करते वक्त जब आप पढ़ रहे हो तब इसको आप अप्लाई करना। 25 मिनट्स आप अपने रिवीजन नोट्स को पढ़ना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखना उस टाइम पे अपने पास, फोन को दूर कर देना, अपने आप को एक रूम में बंद करके 25 मिनट्स वहीं पर स्टडी करनी, और उसके बाद आप अपना 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट आप अपना फोन चलाओ, आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। और अपनी स्लीप साइकिल के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करना। आई नो कि 3-4 दिन ही है, बट अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। 6-7 घंटे कम से कम सोना, आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारा टाइम होता है। तो आप वेब सीरीज में खुद को एंगेज ना करो, अभी दोस्तों के साथ बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन में मत जाओ, पढ़ाई कर लो, बट अपनी स्लीप को डिस्टर्ब मत करो। स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। और स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम। आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आप कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो देखते ही पता चलते हैं यार ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो मैं उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके ऑप्शन डिटरमाइन कर सकता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो यूज एलिमिनेशन टेक्निक, और ये आप कब यूज कर पाओगे, जब आप खुद में कॉन्फिडेंट हो कि यार मैंने तैयारी करी है, मैं काम हूं, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आप कुछ भी आप ऐसा मत करना जो इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट हो, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। नाउ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अक्टूबर साइकिल, वी ऑलवेज रन वीकेंड ऑफर्स। तो वीकेंड ऑफर में आपको 55% का फ्लैट ऑफ मिल जाता है। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लासेस की जगह रिकॉर्डेड सेशंस क्यों देखें, तो वाई रिकॉर्डेड? Because dear, in recorded section you can see the video with a playback speed of 1.5x.
तो आप 1.5x में देख सकते हो, 1.25x में देख सकते हो, वहां पर आपका टाइम बच जाता है। आप अपने कन्वीनियंटली वीडियो को देख सकते हो। आप अगर रात के 10 बजे वीडियो देखना चाहते हो, रात के 12 बजे वीडियो देखना चाहते हो, आपको 11 से 12 का स्लॉट ही पसंद है पढ़ने के लिए, आप उस टाइम पे वीडियो देख लो। ठीक है, डाउट्स तो आपके एनीवेज 24/7 हम सॉल्व करते हैं और विद इन 24 आवर्स सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर गारंटी। कोई भी डाउट आ रहा है तो 24 घंटे के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आई पर्सनली गारंटी दिस। अब रिकॉर्डेड वीडियो में आप स्पीड बढ़ा के अपना टाइम सेव कर सकते हो, 1.5x में समझ आ जाता है। कंटेंट आपको सारा वहां पर अवेलेबल होता है। और कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यू हैव ई बुक्स, यू हैव प्रैक्टिस बुक, यू हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, यू हैव मॉड्यूल टेस्ट, यू हैव केस स्टडी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यू हैव मॉक टेस्ट। आपके पास वीडियोस तो ही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हम कराते रहते हैं। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। मेरा पर्सनल नंबर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, तो आप वहां पर भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो आई मेक श्योर कि वो 24 आवर्स में कवर हो जाए। वाई टू पे मोर, जब आपको उतने ही कम पैसे में सेम कंटेंट मिल जाता है। और हमारे सारे स्टूडेंट्स जितने भी अपियर करते हैं, जितने भी पढ़ के करते हैं, वो सब इस एग्जाम क्लियर करते ही करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, बट वी ऑल्सो मेक श्योर कि आपको कन्वीनियंट भी रहे। तो दैट्स वाई वी प्रेफर रिकॉर्डेड ओवर लाइव क्लासेस। यू कैन यूज कोड JIB to buy this course. This JAIIB, right? Keep that code in mind. जब आप परचेज कर रहे होगे, इस कोड को अप्लाई करोगे, वीकेंड ऑफर पे 55% का आपको ऑफ मिल जाएगा। और एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू ओनली $2700, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर JIB CIB, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हो। आप बी एट एग्जाम रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड है तो भी आप बात कर सकते हो मुझसे। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट आए, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, पूछना मत भूलना। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स।